करेंगे जहां जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर भारत के भारी विरोध एयरलाइंस को पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है। आपको बता दें, मैप को भारत की संप्रभुता को चोट बताया गया है। तो सोशल मीडिया पर भारत में भारी विरोध जो है इसको लेकर देखा जा रहा है। एयरलाइंस को पोस्ट डिलीट करनी पड़ी है। भारत के नक्शे में छेड़छाड़ जिसकी वजह से पूरा बवाल मच गया है। मैप में जो है बड़ी छेड़छाड़ देखने को मिली है। ऐसे में भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंची है। सरकार से कार्रवाई की भी मांग की गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, जिसके बाद अब भारत की जनता में इसको लेकर रोष देखा जा रहा है। नेपाल की एयरलाइंस की तरफ से बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है। आपको बता दें, नेपाल में नए प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किए गए, जिसके बाद से कई और चीजें जो है भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण रही हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरजू सेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरजू, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर, किस तरह से एयरलाइन से बड़ी लापरवाही सामने आई है? एक के बाद एक भारत विरोधी कारनामे जो है वो शुरू हो गए। अब नेपाल एयरलाइंस ने तो बात कर रही है। नेपाल एयरलाइंस ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइट नेटवर्क का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो दिखाया गया है। और इसके बाद से ही लगातार विरोध जो है अब वो देखने को मिल रहा है। नेपाल एयरलाइंस ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, नेपाल एयरलाइंस के इस नक्शे को जारी करने के बाद भारी विरोध का सामना जो है वो करना पड़ा, जिसके बाद उससे ये मैप डिलीट करना पड़ा। ठीक है आरजू, जिस तरह से अभी नेपाल को जो है नए शासन प्रशासन की जो है अभी उसके बाद से भारत और नेपाल के बीच कई और विवाद जो है सामने आए हैं। कई चीजें इससे पहले भी हो चुकी है। ऐसे में नेपाल एयरलाइंस की तरफ से ऐसी भारी गलती, किस तरह की कार्रवाई जो अब सरकार करेगी उनकी? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में बालीन शाह की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत और नेपाल के रिश्ते जो है वो अच्छे रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं, उनसे रिश्ते जो है वो खराब होने नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक भारत विरोधी कारनामा जिस तरीके से ये हुआ है, नेपाल एयरलाइंस की तरफ से एक मैप दर्ज करना जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाना, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गलत जो है वो हुआ है। और रिश्तों में भी कहीं ना कहीं डेंट जो है इसने लगाया है। फिलहाल देखना होगा आखिर क्या स्टेटमेंट या क्या एक्शन नेपाल सरकार लेती है। जी, इससे पहले भी बालीन शाह ने जो है बयान दिया था, अखंड नेपाल बनाने की बात उन्होंने कही थी, जिसमें भारत के कई हिस्से जो है वो नेपाल में शामिल किए गए थे। ऐसे में किस तरह से जो है अब इसको लेकर रिएक्शन सामने आ सकता है, क्योंकि भारत में तो इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आपने भी बताया कि पहले भी इस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जो नेपाल के नवनिर्वाचित हैं उनकी तरफ से जो भारत के कई हिस्से हैं उसको नेपाल का हिस्सा दिखाया गया, अखंड नेपाल के रूप में जो है नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार अगर भारत की बात करते हैं तो जो भारत उम्मीद कर रहा था कि यंग लोग आएंगे तो काफी हालात या ये कहें कि जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां या ये कहे मानसिकता यहाँ पर जो नजर आ रही है, उसको देखते हुए भारत में काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा लोगों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां जम्मू कश्मीर के बीच